ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। हम आत्म सिद्धि कर रहे हैं और आत्म सिद्धि की जो पहली गाथा, पहली जो शंका है कि आत्मा है या नहीं है, ये शिष्य की पहली जो शंका है, उसका श्री सद्गुरु बहुत ही प्रेम से और बहुत ही समझ पूर्वक और शिष्य को जिस भाषा में और जिस तरह से समझ में आए उस तरह से इसका उत्तर दे रहे हैं। और ये जो उत्तर है, ये उत्तर बहुत डिटेल में हम सबको समझना है, क्योंकि जो पहला पद है, मैं आत्मा हूँ, वो पहला पद सबसे इम्पोर्टेंट है। और पहले पद को जब तक हम पक्का नहीं करेंगे, तब तक दूसरे के ऊपर जा नहीं सकते। तो जैसे बार बार कहते हैं कि जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड आप पास नहीं करते हो, तो सेकंड स्टैंडर्ड में जा नहीं सकते। तो शिष्य की जो शंका है, उसका श्री सदगुरु ने क्या उत्तर दिया है, ये हम आज जो गाथा है वो लास्ट गाथा है इसकी, गाथा नंबर 58। उसके पहले 49 से लेकर 57 गाथा तक श्री सदगुरु ने क्या उत्तर दिया है, वो जरा ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। और ये जैसे बताया, बहुत ही गहराई से और प्रैक्टिकली इसको सोचना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो सबसे पहले श्री सद्गुरु कहते हैं कि भाष्यो देहाध्यासथी आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षण भान। कि देहाध्यास के कारण हमें आत्मा और देह एक लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, एक लगते हैं, पर वो दोनों भिन्न है। उनके जो लक्षण है, जो आत्मा या चेतन के जो लक्षण है और जो जड़ है, जो शरीर जड़ है, उसके लक्षण भिन्न भिन्न है। भाष्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्यान। फिर नेक्स्ट गाथा में कहते हैं कि देहाध्यास के कारण, गाथा नंबर 50, आत्मा देह समान लगता है, पर वो भिन्न है जैसे असी और म्यान। जैसे म्यान और तलवार एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए रहते हुए भी तलवार तलवार है और म्यान म्यान है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसी तरह से शरीर और आत्मा बहुत ही साथ में रहते हुए भी अलग अलग है। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। तो जो दृष्टा है, जो देख रहा है, जैसे आंख देखती है, पर एक्चुअल में देखते हैं तो आंख नहीं देखती है। आंख के पीछे एक तत्व है जो देखता है, क्योंकि काफी बार आंख खुली होते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं, और नींद में, स्वप्न में आंख बंद होके भी हम देख पाते हैं। तो जो देखने वाला है, वो जो पदार्थ है, और जो जानने वाला पदार्थ है, वह आत्मा है। और वो कैसा है? अबाध्य। अबाध्य मीन्स जैसे आप एक एक चीज को बात करते जाओ, माइनस माइनस करते जाओ। जैसे ये शरीर को माइनस करो, ये मन को, चित्त को, बुद्धि को माइनस करो, इंद्रियों को माइनस करो, ये श्वासोश्वास, ये प्राण को माइनस करो, क्योंकि ये सब जड़ है। और एंड में जो कोई चीज माइनस जिससे नहीं हो सकती है, और जो एंड में बचता है, वो शुद्ध परम आत्मा है। शुद्ध और परम आत्मा है, और वह आत्मा, वही चेतन, वही आप और मैं हूं। फिर कहते हैं 6 इंद्रिय प्रत्येक ने
નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન, 5 इंद्रियના વિષયનું પણ આત્માને ભાન, कि जो भी इंद्रिया है, कि कर्णेंद्रिय है वो सुनने का काम करती है, जो नाक है वहां से आप सुगंध लेते हो, जीभ से स्वाद चखते हो, आंख से देखते हो, स्पर्श करते हो शरीर से। ये पांचों जो इंद्रिया है वो अपना ही काम कर सकती है, लेकिन जब भी हम पांचों इंद्रिया एक दूसरे का काम नहीं कर सकती है, लेकिन जो आत्मा है वो पांचों इंद्रियों का जो भी ज्ञान है उसको जानता है। तो जिसको सब कुछ पता है, एक इंद्रिय को एक ही चीज पता है, दूसरी इंद्रियों को उसी की चीज पता है, लेकिन जो सभी इंद्रियों को जो ज्ञान है उसको जो जानता है वह आत्मा है। तो हमें लगता है कि हम इंद्रिय से जानते हैं, तो ये बात यहाँ पर समझाते हैं कि इंद्रिया सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक टूल है। जैसे ये चश्मा मैंने पहना है, ये चश्मा एक माध्यम है, लेकिन चश्मा दिखता नहीं है। आंख वो भी देखती नहीं है, आंख भी एक माध्यम है, लेकिन जो देखने वाला और जानने वाला वो जो है वो सबसे पीछे बैठा हुआ है, और वह है आत्मा। और आत्मा को सभी इंद्रियों का सबका ज्ञान होता है, या जो ज्ञान करने वाला पदार्थ है वो इंद्रिया नहीं है, इंद्रिया सिर्फ एक माध्यम है। देह न जाने तेह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मा नी सत्ता वड़े तेह प्रवृत्ते जान, के देह भी जानता नहीं है, इंद्रिया भी एक्चुअली जैसे अभी बताया वो जानती नहीं है, वो भी एक माध्यम है। और जो श्वासोश्वास या प्राण है वो भी, वो सब किसकी कारण चलते हैं? वो सिर्फ आत्मा के प्रेजेंस में श्वासोश्वास चलती है। आत्मा है तो सब आप इंद्रिया आपकी फंक्शन करती है, ये शरीर फंक्शन करता है। लेकिन जैसे ही ये आत्मा नाम का चीज यहाँ से निकल जाता है तो इंद्रिया भी कुछ नहीं करती है, श्वास भी नहीं काम करती है, शरीर भी काम नहीं करता है। तो जो एनर्जी है, जो पावर है, जो हमारे अंदर में जो पावर जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, वह पावर, वो जो बैटरी कह लो, वो है आत्मा। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधाण सदाए। कि सर्व अवस्था, जैसे बचपन की जो अवस्था थी, बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था, उसके बाद की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, सभी अवस्था को जो जानता है, जो सब कुछ जानता है, यानी बचपन में मैं कैसा था, बाद में मैं कैसा था, उसके बाद में कैसा था, वो सबको आत्मा को पता है। इनफैक्ट आत्मा को तो पास्ट का भी ज्ञान है, पास्ट लाइफ्स का भी ज्ञान है, लेकिन वो आवरण होने की वजह से हमें पास्ट लाइफ का ज्ञान दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे परम कृपाणु देव थे, उनको पास्ट लाइफ्स का भी सब कुछ ज्ञान था। तो जब सब अवस्था कहते हैं, हर अवस्था को जो जानता है और जानते हुए भी जो उससे अलग है। देखो, जो भी जानता है वो हमेशा पदार्थ जिसको जान रहा है उससे अलग होता है। तो प्रगट रूप चैतन्यमय, और उसमें चैतन्य की शक्ति है, चैतन्यता है, वह ऐसा जो पदार्थ है वह आत्मा है। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार ते मान नहीं कहिए के वो ज्ञान। कि तू घटपट आदि जानता है, घड़े को जानता है, उसके ऊपर रखे हुए कपड़े को जानता है, टेबल को, कुर्सी को, घर को, गाड़ी को, सबको जानता है, लेकिन जो जानने वाला है उसी को तू नहीं जानता है। तो तेरा ज्ञान कैसा है कि स्वयं को ही नहीं जानता है। फिर कहते हैं परम बुद्धि कृष देह मा, स्थूल देह मति अल्प, देह होय जो आत्मा, घटे ना आम विकल्प। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि शरीर वही मैं हूं, तो इसका ये मतलब हुआ, और आत्मा जो है वह तो ज्ञान का भंडार है। अगर आत्मा ज्ञान है और शरीर वही आत्मा आप मानते हो, तो जिसका शरीर बहुत तंदुरुस्त है उसके पास में सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, और जो दुबला है उसके पास में सबसे कम ज्ञान होना चाहिए। बट ऐसा तो कोई नियम नहीं है। जैसे परम कृपाणु देव इतने दुबले हैं, उसका ज्ञान हमारे से कहीं कहीं गुना ज्यादा
विशाल है। तो शरीर को और ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है, और यही प्रूव करता है कि शरीर से अलग कोई तत्व है, जो तत्व शरीर से कोई संबंध नहीं है। यानी शरीर दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, वो अलग है, और आत्मा एक पदार्थ है, वो अलग है। जड़ चेतन नो भिन्न छे, केवट प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, श्रणे काल द्रव्य भाव। वापिस यही बात कहते हैं कि जड़ और चेतन का केवल स्वभाव भिन्न है। प्रगट, उनका जो स्वभाव है वो प्रगट है, और वो स्वभाव जड़ का और चेतन का भिन्न है, जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जड़ जड़ है क्योंकि जड़ के अंदर में जानने की शक्ति नहीं है, और जड़ में भाव करने की शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है जड़ में। और जड़ का स्वभाव क्या है? जड़ का स्वभाव है कि मिलना, बनना और धीरे धीरे बिखर जाना और फिर नाश हो जाना, वो जड़ का स्वभाव। और जबकि चेतन है वो ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, और उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। चेतन का दूसरा नाम है ज्ञान, आत्मा का दूसरा नाम है ज्ञान। और हर समय हम कुछ न कुछ जानते ही रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब भी हम कुछ जानते नहीं है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, आज दिन है, अभी शाम है, अभी रात है। हर समय हम कुछ न कुछ जानते ही रहते हैं। तो ये हमारा मूलभूत स्वभाव है, जानने का और देखने का। ओके, तो ज्ञाता और दृष्टा ये चेतन का स्वभाव है। तो जिसमें जानने की शक्ति है वो चेतन है, और जो नहीं जानता है वो जड़ है, जैसे टेबल कुर्सी। इसी तरह से ये शरीर खुद नहीं जानता है कि है, चेतन है वो जानता है कि शरीर है। लेकिन क्या शरीर को ऐसा ही रखा जाए तो शरीर को पता चलेगा मैं शरीर हूं? नहीं। जैसे एक डेड बॉडी में जब भी आत्मा निकल जाता है, क्या उसको पता रहता है कि मैं बॉडी हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ? लेकिन चेतन की वजह से हम जानते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब ज्ञान की क्रिया निरंतर आत्मा करता ही रहता है। एंड वी कम टू द फाइनल गाथा ऑफ पहला जो चरण है उसका, आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप, शंका नो करनार ते, अचरज ए अमाप। तो इसका मीनिंग जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। अर्थ, आत्मा के अस्तित्व की शंका आत्मा स्वयं ही करता है। आश्चर्य, जो शंका करनार है वही आत्मा है। जो अपने आप को जानता नहीं, वह ऐसा अद्भुत आश्चर्य है कि जिसको हम माप नहीं सकते। ऐसा आश्चर्य की बात यहाँ हो रही है कि आत्मा जो जानने वाला पदार्थ है वो स्वयं शंका कर रहा है कि क्या आत्मा है। तो ये आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य वाली बात है कि आत्मा की शंका करे आत्मा आप, स्वयं आत्मा ही अपनी शंका कर रहा है। शंका का वो करने वाला है, वह अचरज, अचरज मीन्स इतना अद्भुत आश्चर्य है, अमाप, उसको माप नहीं सकते, ऐसा आश्चर्यकारक बात है ये। अपने आप को नहीं जानना, उससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? विशेषार्थ, यहाँ गाथा नंबर 48, गाथा नंबर 48 में क्या लिखा था? शिष्य की शंका थी कि माटे छे नहीं आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर ए अंतर शंका तणो, समझाओ सद उपाय। कि इसलिए आत्मा नहीं है, मोक्ष का उपाय करना भी व्यर्थ है। ये शंका का, हे गुरुदेव मुझे उपाय बताइए, सद उपाय बताइए।
तो ये स्पेसिफिक गाथा को रेफरेंस में लेके परम कृपाणु देव ने ये जो शिष्य की शंका थी कि इसके लिए मैं मानता नहीं हूं कि आत्मा है, क्योंकि दिखता नहीं है, जानने में नहीं आता है, ये सब कारणों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मा नहीं है। और ये आत्मा जो नहीं है उसके बारे में गुरुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं, इसके ऊपर में ये पूरा आज का विवेचन है। तो गाथा नंबर 48 का ये उत्तर है। प्रस्तुत गाथा में अपनी आत्मा नहीं होने की बहस, या जो जैसे कोर्ट में है ना, लॉयर अपना केस रखता है ना कि ये कारण से ये मानता हूं कि ये दोषित है या नहीं दोषित है, इसी तरह से शिष्य अपना केस गुरुदेव के सामने प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में शिष्य क्या कहता है कि इसलिए मैं नहीं मानता कि आत्मा है, और अपनी अंतर्गत शंका का सत समाधान करने के लिए श्री गुरु का विनय करता है। देखो ये शिष्य कैसा है, इसको दलील करने के लिए, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं आया है। वह अपनी जो समझ है वो समझ को उसका समाधान चाहता है, उसका आंसर चाहता है। तत्व जिज्ञासु शिष्य के सरल हृदय में अभी भी शंका का कोई अंश बाकी रह गया है, तो उसे निर्मूल करने के लिए श्री गुरु अंतर में स्पष्ट उत्तर जाए और तत्व सुगमता से समझ में आए, वैसी अद्भुत वाणी में ये गाथा द्वारा शंका का समाधान प्रकाशते हैं। तो ये गुरुदेव इस तरह से उसको आंसर देते हैं कि जिससे उसके डाउट जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। जैसे कोई टीचर बच्चे को पढ़ाती है, तो बच्चे का जब तक डाउट सॉल्व नहीं होता है बच्चा समझ नहीं पाएगा, तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ये जो गुरुदेव है हमारे परम कृपाणु देव, वो तो महाज्ञानी है, और हम जैसे शिष्य को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा है और तू ही आत्मा है। आत्मा तो है पर तू ही आत्मा है, ये बताने की, समझाने की और अनुभव कराने की गुरु का प्रयास है। आत्मा को नहीं मानने वालों के लिए एक ही गाथा के अर्थ का विचार करना बस होगा। अभी जो लोग आत्मा में नहीं मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा में नहीं मानते हैं, धर्म में मन नहीं मानते हैं, आत्मा में नहीं मानते हैं, जिनको इंग्लिश में एथिस्ट कहा जाता है, एथिस्ट। तो जो भगवान, धर्म, आत्मा ये सब में नहीं मानते हैं, जिसको नास्तिक कहते हैं हिंदी में, जो नास्तिक है, ऐसे लोगों के लिए भी ये गाथा समझने जैसी है कि उनको अगर ये गाथा समझ में आए और वो थोड़ी एफर्ट ले तो शायद उनको भी अपना डाउट सॉल्व हो सकता है। तो ज्ञानी की वाणी कितनी अद्भुत और चमत्कारिक और प्रभावशाली होती है, उसकी प्रतीति इस गाथा में मिलती है। अभी ज्ञानी जो है वो तो हमसे कहीं कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट कह लो, उनकी बुद्धि इतनी विशाल है, उनकी समझ हमसे कहीं गुना ज्यादा है, उनका अनुभव हमसे कहीं गुना ज्यादा है, आत्मा का अनुभव की बात हो रही है। तो ये सब अपने अनुभव से वह चमत्कारिक तरीके से और प्रभावशाली शैली में हमारे को समझा रहे हैं। तत्व ज्ञान की समस्याओं का समाधान करना वह आसान नहीं है। देखो, जैसे हम बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हम भी मुश्किल में पड़ जाते हैं एक बच्चे को सिंपल चीजें बताने के लिए। तो आत्मज्ञान जैसी गूढ़ चीजें और तत्व ज्ञान की चीजों को समझाना वो आसान नहीं है, मुश्किल है। यहाँ पर वह समाधान एकदम सुस्पष्ट तरीके से गुरुदेव हमें बता रहे हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान की गूढ़ बातों और विचारों को सादी तथा सरल भाषा में ज्ञानी, महाज्ञानी परम कृपाणु देव रख सकते हैं। देखो ऐसा है ना,
बहुत सारे शास्त्र होते हैं, बहुत सारे विद्वान होते हैं, वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन बड़ी बातें करना मतलब बड़ा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। महाज्ञानी क्या होता है? जो बड़े से बड़े ज्ञान की चीज़ एकदम सिंपल तरीके से आपको बता सके। एकदम सिंपल, जो आपको और मुझे समझ में आ जाए, उसको महाज्ञानी कहेंगे। तो बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े शब्द नहीं हैं, बड़े-बड़े कन्फ्यूजिंग मार्ग और तरीके नहीं बताते हैं, एकदम सिंपल, जो हर किसी को समझ में आए। परम कृपाणु देव की ये खूबी है और इसीलिए परम कृपाणु देव को आज इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि परम कृपाणु देव का जो ज्ञान था, उनकी जो समझाने की शैली थी, वो आत्मा अनुभव से निकली हुई थी और इतनी सिंपल बट इतनी इफेक्टिव है कि हम सबको वो असर करती ही, ऐसी उनकी आत्मा की दवा है। तो थोड़े ही शब्दों में तत्वों के गूढ़ रहस्य को क्षमा देने की अपूर्व शक्ति ज्ञानी की वाणी में अवश्य होती है। इस बात की पुष्टि यहाँ मिलती है। तो जैसे कोई चीज समझाने के लिए जो ज्ञानी नहीं होगा, उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। और जो तत्व ज्ञानी होंगे, जिनको पूर्ण ज्ञान है, वो एक छोटे से शब्द में, छोटे से चीज में अपने को बहुत असरकारक, यानी उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन है, हमारे हृदय के आर पार चले जाते हैं और असर करते हैं। असर करना बहुत जरूरी। जैसे आप बीमार हो और आप कोई मेडिसिन लो और मेडिसिन आपको असर न करे, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक छोटी सी दवा भी हो, छोटी सी गोली भी कभी कभी इतनी असरकारक होती है। तो साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह से ज्ञानी के बहुत ही शॉर्ट वचन, कृपाणु देव की ये खूबी मैंने देखी है कि वो एकदम कम से कम वचन और शब्द में बहुत कुछ दे सकते हैं। ये ज्ञानी की निशानी। आत्मा की शंका करने वाले शिष्य से श्री गुरु पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि हे भाई, हे व्यक्ति, तू कहता है कि इसलिए है नहीं आत्मा। जो गाथा नंबर 48 में कहा ना, वो अपनी दलील रखता है, अपने केस को प्रेजेंट करके कहता है, इसलिए मैं कहता हूं है नहीं आत्मा। पर जो ये प्रकार का आत्मा न हो, तो संदेह किसको होता है? अगर आत्मा ही नहीं होगा, तो संदेह करने वाला कौन होगा? अगर तू कहता है आत्मा नहीं है, तो ये संदेह करने वाला कौन है? जो प्रश्न कर रहा है वो कौन है? वह संशयात्मक ज्ञान किसका है, अथवा वह क्या पदार्थ है? देखो, ज्ञान में संशय करना, क्वेश्चन पूछना, शंका करना, वो भी ज्ञान का प्रकार है। इसके लिए हम जब भी कहते हैं ना, किसी को कोई प्रश्न है, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो मैं मूर्ख लगूंगा, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। लेकिन प्रश्न पूछना, शंका करना, वो ज्ञान का ही प्रकार है। ज्ञान का प्रकार एक शंका है। शंका से ही, देखो, ये जो आत्म सिद्धि है, वो पूरी क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर है। इसी तरह से भगवत गीता भी क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर है। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन की शंकाएं हैं, अर्जुन का मोह है, वो सब की शंका वो कृष्ण भगवान से करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर शिष्य श्री गुरुदेव को प्रश्न करता है और अपनी शंका, जब तक शंका होगी तब तक शंका को समाधान तो मिलना चाहिए ना। देखो, आपको बोलेगा मान लो, तो आप अगर ब्लाइंडली मानोगे तो आपका ज्ञान कोई विकसित नहीं होने वाला है। आज तक हमने भगवान को ब्लाइंडली ही फॉलो किया है, ब्लाइंडली मान लिया, कभी भी प्रश्न किया नहीं। और अगर हमने प्रश्न किया भी तो बड़े लोगों ने बोला चुप, ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रश्न करोगे तो भगवान तुम पे गुस्सा हो जाएंगे, भगवान क्रोधित हो जाएंगे, माता क्रोधित हो जाएगी। इस तरह से हमें डराया गया कि प्रश्न पूछना ही नहीं है, क्योंकि उनको भी जवाब नहीं मालूम था। वो प्रश्न पूछने का हमारा जो, जैसे एक नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डाउट्स होते हैं, प्रश्न पूछते हैं और इस तरह से हमारा ज्ञान आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें चुप करा दिया जाता है।
और कृपाणु देव कहते हैं कि प्रश्न पूछो, अच्छी बात है, शंका करो, अच्छी बात है, क्योंकि शंका से ही तो समाधान मिलेगा, और वह समाधान मिलने से आपके ज्ञान में बहुत प्रगति होगी। तो शंका करनी बुरी बात नहीं है, ये पहली बात हम सबको समझ जानी चाहिए। ओके, लेकिन शंका सोच विचार के, पापा जी काफी बार कहते हैं कोई लोग बिना सोचे ही प्रश्न पूछते हैं। आपके अंदर में जो प्रश्न है पहले उसके बारे में आप स्वयं सोचो, उसके ऊपर में आप विचार करो, चिंतन करो, और फिर प्रश्न पूछो। अदरवाइज वो प्रश्न को आपको जवाब भी मिलेगा तो भी आपको उसका फायदा नहीं हो। तो ये जो संशय आत्मक ज्ञान, वह किस पदार्थ का है? किस पदार्थ में संशय करने की भी शक्ति है? अहंकार, ममकार, रूप स्व रूप संवेदन ज्ञान किसको होता है? ये जो मैं हूं, ये जो भान है कि मैं हूं, ममत्व, ममकार हम करते हैं ना, अहंकार, ममकार। अहंकार यानी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, और ममकार मीन्स ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये सब भाव किसको होते हैं? ये संवेदन और ये फीलिंग किसको होती है? ये सब प्रश्न हमें अपने आप को पूछने हैं कि ये जो मैं हूं जो बोल रहा है वो कौन है? जो मेरा है जो बोल रहा है वो कौन है? जीवन की बहुत समय पूर्व की बात किसे स्मरण रूप होती है? कभी कभी हमारे जीवन में 25 साल, 20 साल, 30 साल, शायद 50 साल पहले की भी कोई घटना हमारे अंदर में इतनी तादृश्य होती है। तादृश्य मीन्स हमें एकदम क्लियरली याद होती है। हमारे जीवन की कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, वो घटनाएं हमें बरोबर याद रहती है। वो याद किसे रहती है? वो याद रखने वाला पदार्थ कौन है? तो ये आदि प्रश्नों का वास्तविक विचार करते आत्मा के अस्तित्व का निसंदेह प्रमाण रूप सिद्ध होगा। अर्थात जो शंका करने वाला वही तो आत्मा है, संवेदन ज्ञान है, वही आत्मा है। तो ये सब जो प्रश्न जिसको उद्भव हो रहे हैं, प्रश्न जिसके अंदर में उठ रहे हैं, जिसको शंका हो रही है, वो किसको हो रही है? जो शिष्य को भी जो शंका हो रही है आत्मा है या नहीं है, वो शंका किसको हो रही है? जब भी हम कहते हैं शिष्य, तो क्या शिष्य के शरीर को हो रही है, या शिष्य के अंदर में रहा हुआ जो चेतन है उसे हो रही? इसी यही बात हमें सोचनी है कि जो जो शंकाएं हमें हो रही है, वो क्या मेरे शरीर को हो रही है, मेरे बुद्धि को हो रही है, या मेरे आत्मा को हो रही है? आप कहोगे बुद्धि से तो मैं सोचता हूँ, आई मीन बुद्धि के द्वारा मैं विचार करता हूँ, बुद्धि बरोबर है, बट वो विचार करने वाला कौन है? विचार करने वाला पदार्थ कौन है? तो हर समय एंड में एक ही आंसर आएगा, आत्मा। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग इज आत्मा ओनली, क्योंकि उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये प्रश्न भी आपको हो रहे हैं, ये सब फीलिंग भी आपको हो रही है, ये ज्ञान भी आपको हो रहा है। किसके कारण? आत्मा के कारण। अभी दर्पण यानी आईना हो, तो आईना में जो प्रतिबिंब दिखता है, जो इमेज दिखती है, उसे मानते हैं और आईना को न माने। उस प्रकार आत्मा द्वारा बाह्य घटपट आदि पदार्थ को जानते हैं, उसे मानते हैं, पर जिसके कारण वो जानने में आता है, ऐसा स्व पर प्रकाशक चेतन तत्व, उसे न मानिए। तो ये तो परम आश्चर्यकारक है। जैसे आपके पास में एक मिरर रखा हो, मेरे सामने अभी मिरर रखा हो, या आपके पास सामने मिरर रखा हो, और मिरर में आप अपने आप को देख सको, यानी आपको आपका प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब को आप मानते हो, लेकिन जो मिरर है उसे नहीं मानते हो। तो आप सोचोगे अरे ये बात तो गड़बड़ है ना। मिरर का प्रतिबिंब को आप मानते हो कि हाँ मुझे मेरा पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है, बरोबर दिखाई दे रहा है, लेकिन आईना है ऐसा बात को आप मानते ही नहीं। तो कितना
कितना विचित्र लगता है ना, कितना ऑड लगता है। ऐसा कैसा हो सकता है? आईना को तो आईने के बिना प्रतिबिंब आएगा ही कहाँ से? देखो ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझना कि बिना आईने के प्रतिबिंब कहाँ से आएगा। इसी तरह से तू दूसरे पदार्थ को जानता है, घटपट आदि, घड़े को, टेबल को, कुर्सी को, ये सब पदार्थ को जानता है। तो ये पदार्थ को जान कैसे सकते हैं हम लोग? जब तक कोई जानने वाला न हो, उसके बिना ये पदार्थ जाने कैसे जा सकते हैं? तो ये जानने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जानने वाला पदार्थ क्या है? स्व पर प्रकाशक। स्व पर प्रकाशक। स्व पर प्रकाशक, ये जो है ना, ये शब्द स्व पर प्रकाशक, चैतन्य। स्व मतलब खुद को जानने वाला, पर मतलब दूसरे को जानने वाला, दूसरे चीजों को जानने वाला। तो हर समय अपने बारे में जब भी हम सोचते हैं तो यही विचार आना चाहिए कि मैं स्व पर प्रकाशक हूँ। मैं स्व अपने आप को जानता हूँ, दूसरे को जानता हूँ। तो स्व पर प्रकाशक मैं पदार्थ हूँ। तो स्व पर प्रकाशक चेतन तत्व, उसे न मानना, जिसके द्वारा हम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो तो बहुत ही आश्चर्यकारक बात है। जैसे आईना को नहीं मानना या आईने को एक्सेप्ट नहीं करना, पर प्रतिबिंब को एक्सेप्ट करना, यही तो हमारा ये जो आत्मा है ना, ये भी एक आईने जैसा है। इसमें सब ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, सब ज्ञान इसमें झलकता है इस आत्मा में। जैसे मिरर में सब दिखता है, वैसे ही इस आत्मा में सब कुछ दिखता है। आत्मा का ज्ञान गुण पर को प्रकाश करने में रुक गया है, इसलिए स्व को देखना और जानने का अवकाश रहता नहीं। अभी हमारा ज्ञान हमारे पास में बहुत है, हमारे पास में समझ भी काफी है, लेकिन हमारा ज्ञान किस में रुक गया है? हमारा ज्ञान पर चीजों को जानने में रुक गया है। आज के जो भी साइंटिस्ट है, बड़े इंजीनियर्स है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, वो सब का उपयोग ज्ञान का किस में हो रहा है? पर पदार्थ को जानने में। साइंटिस्ट है, वो अलग अलग तरीके की रिसर्च करते हैं, नए नए चीजें ढूंढते हैं। तो हर कोई, जैसे आज कोविड की मेडिसिन है, उसका जो आज सभी लोग उसके उसके क्योर के पीछे लगे हुए हैं कि वैक्सीन मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए। ये सब काम कौन कर रहा है? साइंटिस्ट और जो फार्मासिस्ट और ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग ये सब चीजों को ढूंढने में सक्षम है और इतने बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो ये बाहर के प्रॉब्लम ढूंढने में इतने व्यस्त है, इतने बिजी है कि उनको ये ख्याल ही नहीं आता है कि मुझे अपने आप को भी जानना चाहिए। आज तक हमें भी ये विचार नहीं आया था कि मुझे अपने आप को जानना है, क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया हूँ। जो समापना में है ना, हे भगवान मैं बहुत भूल गया, तो मैं अपने आप को भूल गया हूँ, ये पता ही नहीं। तो सभी लोग, ये पूरी दुनिया बाहर के चीजों को जानने में लगी हुई है, इसलिए अपने आप को देखने का टाइम नहीं है, या उनको पता ही नहीं है कि अपने को देखना चाहिए। स्वयं को देखना है। और जो वचनामृत है, श्रीमद राजचंद्र जी की बुक, उसके ऊपर में लिखा है, जो आत्मा को जानता है वो सब कुछ जानता है। अगर हम आत्मा को जान लेंगे, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो हम सब कुछ जान लेंगे। एक एक अलग अलग चीजें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पावर मेरे और आपके आत्मा में है, ये ज्ञान का भंडार है, बस उसे ही जान लो ना, तो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा। ऐसे परम कृपाणु देव बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में बोल सकते थे। मतलब जब भी वो उन्होंने अवधान किए, अवधान में उनको अलग अलग जो भाषाएं कभी उन्होंने पढ़ी नहीं थी, उस भाषा के अलग अलग शब्द दिए गए, वो भी उल्टे सीधे मिला के दिए गए। वो भाषा जिन्होंने उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी,
फिर भी वो भाषा को वो जान के उस शब्द को किस क्रम में आना चाहिए उन्होंने उसको बता दिया। तो ये ज्ञान किसका है? क्या भाषा ज्ञान था उनको? नहीं, आत्मा ज्ञान था। आत्मा ज्ञान होने के बाद में सब कुछ पॉसिबल है। जिसको हम चमत्कार कहते हैं, तो चमत्कार पॉसिबल है। चमत्कार नहीं है, वो रियलिटी है। ये आत्मा का गुण है। आत्मा क्या है? ज्ञान का भंडार है। ये शब्द याद रखना, ज्ञान का भंडार मैं हूं, आप भी है। सो तो अपने आप को जानने का, स्वयं का अस्तित्व की विचित्र शंका उपस्थित होती है। ये जो विचित्र शंका है ना, अपने ही बारे में की हुई शंका, वो कभी उत्पन्न होती है जब भी ज्ञान को सही तरीके से हम समझते या जानते नहीं हैं। अपने बालक को, जैसे आपने कभी स्टोरी सुनी होगी कि एक माँ अपने बालक को गोद में उठा के कमर में रख के भूल जाती है कि बेटा मेरा कमर में है, और वो चारों तरफ ढूंढती रहती है, मेरा बेटा किधर गया, मेरा बेटा किधर गया, मेरा बेटा किधर गया। तो अपने ही पास में बेटा है, लेकिन वो चारों तरफ ढूंढ रही है। विस्मृत हो गया है कि बेटा मेरे पास ही है। और भ्रम से कोई एक स्त्री इस तरह से चिंतित होकर अपने ही बेटे को ढूंढती हो और प्रश्न करती हो कि मेरा बालक कहाँ है, मेरा बालक कहाँ है, तो सब लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे ना। ऐसी एक और हिंदी में भी वो है ना, बगल में छुरा और गांव में ढंडोरा। आई थिंक यही एक वो है, राइट, कि अपने ही पास में छुरा है, अपने ही पास में चाकू है, और हम पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। ऐसी दशा हमारी है, हमारी ऐसी ही दशा है। इसी तरह से देखने वाला और जानने वाला स्वयं आप हाजिर है, पर अनादि काल के मोहा मदिरा के असर में वह संसार परिणामी और पुद्गलानंदी मोह मुक्त जीव अपने आप को भूल के ये प्रश्न करता है कि मैं हूं कि नहीं। हमारी किसके ऊपर, हमारे ऊपर ये असर क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि आप स्वयं हाजिर हो, पर हमारे ऊपर में मोह का बहुत बड़ा असर है। जो मोहनीय कर्म हम पे हावी हो चुका है, इसके लिए हमें कुछ सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई शरिया, जैसे शराबी होता है, शराबी बहुत शराब पी ले और नशे में उसे कोई चीज बराबर दिखाई नहीं देगी, उल्टा सीधा अपने घर पे जाने के बजाय और कहीं चला जाएगा। इस तरह से वो सब उल्टे सीधे काम करता है। इसी तरह से हमने भी मोह की मदिरा पी हुई है और मोह से मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए हमें कुछ चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती है। और यहाँ लिखा है मोह, अनादि काल की मोह मदिरा। देखो ये मोह का शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोह मदिरा लिखा है। जैसे हम सोचते हैं कि अरे मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, बट अरे तू ये नहीं, तू नॉर्मल शराब नहीं पीता है, लेकिन तू मोह की शराब तो रोज उसी में डूबा हुआ है, मोह मदिरा। और दूसरा लिखा है पुद्गलानंदी, पुद्गल आनंदी, मतलब पुद्गल में ही आनंद मान रहा है, जड़ चीजों में ही तू आनंद मान रहा है। तो यहाँ लिखा मोह मदिरा, पुद्गल आनंदी, और मोह मुग्ध होकर यानी इन सब प्रभाव में आकर ये प्रश्न कर रहा है कि मैं हूं कि नहीं। कोई आपसे ऐसा प्रश्न करे कि मैं हूं कि नहीं, तो ये कितना स्टूपिड लगेगा, और लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है क्या, और आपको हंसी आएगी, या उसको लगेगा कि ये तो आदमी का स्क्रू ढीला है। तो इसका आप ये आश्चर्य का माप निकाल नहीं सकते हो, ऐसा आश्चर्य वाली बात है। और कितना विस्मयजनक है कि अगर कोई पूछे मैं हूं या नहीं हूं। यहाँ आत्मा है, ऐसे आत्मा के प्रथम पद के विषय में पूर्ण विषय पूर्ण होते हैं, जिसमें शिष्य की शंका द्वारा नास्तिक अभिप्राय वाले दर्शन या जड़वादी की आर्ग्यूमेंट्स बताकर फिर श्री गुरु उसी का समाधान करके उसका खंडन करते हैं।
कि शिष्य कि तू अपने आप को नहीं जानता है, इसीलिए ये प्रश्न कर रहा है कि आत्मा नहीं है। और कृपाणुदेव ने क्या कहा कि आप आत्मा की शंका करे आत्मा स्वयं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा को न मानूं, यानी खुद ही अपनी शंका कर रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं। अभी आगे और डिटेल में देखते हैं। अपने ही अस्तित्व की शंका करना वह तो अत्यंत विस्मयजनक है, जो अभी बताया। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग। देखो, अभी जब भी हमें ये चीज समझ में आती है ना, तो हमें लगता है हाँ, ये बात तो सही है। और आज तक मैं आत्मा की शंका करता रहा। खुद विद्यमान होने के बावजूद अपनी विद्यमानता की शंका करना, वह अत्यंत विचित्र बात है। आप प्रेजेंट हो और आप अपनी ही प्रेजेंस के बारे में डाउट करो कि मैं हूं या नहीं, वो तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही ऑड बात है। अगर कोई कहे कि जरा देखो कि मैं हूं कि नहीं, कोई आपसे ऐसा कह दे, जरा देखो ना मैं हूं कि नहीं, तो ये कैसा लगेगा? अगर कोई व्यक्ति दूसरे को पूछे तो कितना हास्यपद लगेगा। उतना ही हास्यपद अपने ही अस्तित्व के बारे में संदेह करना। जैसे आपको ये बहुत ही हास्यपद और विचित्र लगता है, ऐसी ही कुछ हमारी दशा है। हम भी आज तक आत्मा की शंका करते रहे, हम स्वयं आत्मा होने के बावजूद। इसीलिए कृपाणु देव को लिखना पड़ा, आत्मा की शंका करे आत्मा स्वयं आप। अचरज ये अमाप, ये अचरज है, ये कितना बड़ा सरप्राइज है। अभी यही परम कृपाणु देव ने लिखा है, आप आपको भूल गए, इनमें क्या, इनसे क्या अंधेर, समर समर अब हसत है, नहीं भूलेंगे फिर। परम कृपाणु देव ने एक जगह पे लिखा है क्या, आप आपको भूल गए, इनसे क्या अंधेर, इससे बड़ा अंधेर क्या हो सकता है। समर समर अब हसत है, ये हिंदी में ही लिखा है उन्होंने। अभी हम बार बार हंसते हैं कि मैं अपने आप को भूल गया था, और आगे कहते हैं अब मैं कभी अपने आप को भूलूंगा। ये जीव अपने आप को ही भूल गया है और देहादि पर को अपना स्वरूप मानकर वह अनंत काल का परिभ्रमण दुखदायक संसार में, संसार के दरिया में डूब रहा है या डूबा हुआ है। देखो, ये ये जीव यानी मैं और आप, हम भूल गए हैं कि मैं क्या हूं और क्या माना है। अभी तक हमने अपने आप को देह ही माना है, यानी अपने आप को पर माना है। स्व होते हुए अपने आप को पर माना है। मैं स्व हूं, लेकिन माना क्या है? पर। मैं आत्मा हूं, लेकिन माना क्या है? शरीर। देखो, ये बात आप 1000 बार या लाख बार सुनोगे ना, फिर भी ये जो देहाध्यास है ना, वो इतना स्ट्रांग है। आपने ये, जो लोग काफी समय से सत्संग में ये बात बार बार सुनी होगी, लेकिन ये देहाध्यास में अपने आप महसूस करता हूं कि ये देहाध्यास से मुक्त होना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि अनादि काल से हम शरीर के साथ में ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे एक रूप हो गए हैं कि हम अपने आप को हमेशा शरीर ही मानते हैं, शरीर ही मानते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। भले नहीं बोलते नहीं है, लेकिन ये अंदर से तो यही भाव चलता है। इसके लिए शरीर को कुछ भी हो जाता है, आपको और मुझे बहुत दुख होता है। और शरीर से संबंधित जो परिवार वाले हैं, उनको कुछ होता है तो भी हम दुखित होते हैं। और शरीर के लिए जो सुख सामग्री मिलनी है, वो सुख सामग्री में अगर बाधा होती है, पैसे की या साधनों की या वस्तुओं की, तो भी हम दुखी होते हैं। यानी ये जो पुद्गला नंदी बताया ना, पुद्गल के आनंद में डूबे हुए, मोह मदिरा में पूरे उसके अंदर में रतपथ हुए, ये जो है, इसके कारण हम सुखी नहीं। हम कितना भी कोशिश कर ले, जड़ में से सुख हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए कृपाणु देव ने लिखा है कि सुख अंदर में है। अंदर मतलब कहाँ पर? आत्मा में। अगर आपको सुखी होना है तो एक ही तरीका है, सिर्फ बाह्य के चीजों के अंदर में जो हम
उलझे हुए हैं उसमें से निकलकर अपने आप को जानो। और ये मैं बार बार पहले भी कहा है कि रमन महर्षि ने बार बार यही एक ही प्रश्न के ऊपर में उनका पूरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन सिर्फ एक प्रश्न के ऊपर, हु एम आई, इतना ही प्रश्न, मैं कौन हूं। ऑब्वियसली मैं निमेश हूं, मैं ये हूं, तो ये तो राइट आंसर है ही नहीं ना, वरना तो ये हु एम आई का प्रश्न ही नहीं होता था। तो आप जो समझते हो कि जो मैं हूं वो नहीं है, आप कुछ और है, और वही और को जानना है। तो यहाँ कहते हैं कि अपना स्वरूप मानकर, शरीर को अपना स्वरूप मानकर अनंत काल का परिभ्रमण हुआ है, और अनंत काल का परिभ्रमण के साथ में इस दुखदायक संसार में हम डूबे हुए। इसके लिए सब जगह पे क्या लिखा है कि ये संसार समुद्र को पार करना है। इस संसार का समुद्र कैसा है, इसमें डूब गए तो मर गए, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार को उसमें से निकल जाना है। संसार में आपका संसार है, मेरा संसार है, हम सबका संसार है। यहाँ पर संसार से भागने की भी बात नहीं हो रही है, लेकिन अपने आप को पहचानो और इस संसार के दुख भरे दरिये में से आर पार हो जाओ, यहाँ से दूसरे पार, यानी इस परिभ्रमण से पार हो जाओ। अपने आप को ही भूल गया, वह तो बहुत आश्चर्यजनक, उसके जैसा दूसरा अंधेर क्या हो सकता है। कृपाणु ने लिखा ना, आप आपको भूल गए, आप आपको भूल गए, इनसे क्या अंधेर, इससे बड़ा अंधेरा क्या हो सकता है। और ये सब अंधेरे में हम लोग है या थे, अपने आप को नहीं जानने का अंधकार, अपने आप को नहीं जानने का अज्ञान। अज्ञान और अंधकार हमेशा आपको पता है कंपेयर किए जाते हैं। अब ये भूल समझ में आती है, बार बार वह भूल याद आते अपने ही मूर्खता पर, अपनी ही गैर समझ पर हंसना आता है। इसलिए कृपाणुदेव ने क्या लिखा है, जब ये आत्मा को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो वो लिखते हैं, समर समर अब हसत है। अभी हम याद कर कर के हंस रहे हैं अपने आप पर कि मैं अपने आप को भूल गया, कैसा बेवकूफ। और बाद में कहते हैं, अभी तो याद आ गया, अभी आत्मा का अनुभव हो गया, अब नहीं भूलेंगे कब, अब नहीं भूलेंगे फिर, अब कभी आत्मा को नहीं भूलेंगे, अपने आप को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमारे प्रोसेस में तो हमें पहले अपने आप को जानना है, बट जानने के लिए उसकी जो बेसिक्स है, पापा जी बार बार कहते हैं कि वांचन करो। जब तक आप वांचन गहराई से नहीं करोगे तो आपको आत्मा वगैरह का विचार भी कहाँ से आएगा। आप सब ऑनेस्टली सोचिए कि सबसे ज्यादा विचार आपको संसार के ही आते हैं ना। क्यों? क्योंकि संसार में इतने डूबे हुए हैं कि संसार को छोड़ के आत्मा के विचार तो सत्संग के समय आते हैं, या सत्संग को याद करते हैं तब आते हैं, वरना तो संसार चारों तरफ हमको घेर के बैठा हुआ है। तो सुख चाहिए, सुख आत्मा में है पर में नहीं है, तो सुख पा लेना है। हम सबको इस मनुष्य भाव जो मिला है, इसमें सुख का, आत्मिक सुख का अनुभव कर ही लेना है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना है। फिर हम भी कृपाणु देव के प्रकार हम कह सकेंगे, जैसा उन्होंने लिखा है, समर समर अब हसत है। जब ये अपने आप को जान लेंगे, अपना आत्मा का अनुभव कर लेंगे, फिर याद आएगा, फिर हम अपने आप पर हंसेंगे। जैसे कभी कभी आप रियलाइज करते हो कि मैं कितना बेवकूफ था, कोई चीज आपको पता नहीं थी और बाद में पता चलती है तो याद आता है ना, तो अपने आप पर ही हंसी आती है। और जो आदमी या औरत या कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर हंस सकता है, वही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरे पे तो बहुत हंसते हैं, कभी अपने आप अपने ऊपर हंसे हैं? कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें कितना बुरा लगता है। अरे दूसरा मजाक उड़ाए उससे पहले हम अपना मजाक खुद उड़ाएं, अपने आप पर हंसे कि हमारे जैसा बेवकूफ और कोई नहीं, जो अपने आप आत्मा को, अपने ही आत्मा को नहीं जानता।
ओके, संशय वह ज्ञान का प्रकार होने से संशय वह ज्ञान का प्रकार होने से आत्मा ही संशय कर सकता है। अभी क्या जड़ वस्तु संशय कर सकती है? क्या जड़ को कोई डाउट हो सकता है? क्या ये टेबल को कोई डाउट हो सकता है? ये फोन को कोई डाउट हो सकता है? ये पुस्तक को कोई डाउट हो सकता है? नहीं। तो संशय करना, डाउट आना, वो तो एक ज्ञान का प्रकार है। ओके, ये हमने पहले भी कहा है। और इसलिए आत्मा है कि नहीं, वह संशय ही आत्मा को सिद्ध करता है। कि जिसको ये संशय हो रहा है कि आत्मा है या नहीं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जो संशय कौन सा पदार्थ कर सकता है, जिसके अंदर में ज्ञान हो वही पदार्थ कर सकता है। और जो संशय कर रहा है वही ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज में है, आत्मा में, और कहीं ज्ञान है ही नहीं। हाँ, ज्ञान का उपयोग करके हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज्ञान है किसमें? आत्मा। अभी आपको ये स्टोरी पता होगी कि इंद्रभूति जो महावीर भगवान के शिष्य थे, तो इंद्रभूति, उनका भी नाम गौतम था। इंद्रभूति गौतम का शंका का समाधान करने के लिए भगवान महावीर के पास में वो शंका लेके जाते हैं, और वह शंका का समाधान आत्मा की सिद्धि करते हैं। और ऐसा विशेष विशेष में उनको जानकर और बताकर आचार्य श्री जिनभद्र जी लिखते हैं कि संशय व ज्ञान रूप है, और ज्ञान वो यह गुण है। यानी कि यहाँ पर स्टोरी ऐसी है कि इंद्रभूति गौतम बहुत बड़े विद्वान थे, और बहुत बहुत उनको लोग, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे, मानते थे। लेकिन इंद्रभूति गौतम जो इतने बड़े विद्वान थे, उनको भी शंका थी कि क्या आत्मा है। आप जस्ट इमेजिन करिए, इतने बड़े विद्वान जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनको स्वयं को ये संशय था, डाउट था कि क्या आत्मा है। और जब भी वो भगवान महावीर को मिलते हैं, और भगवान महावीर तो भगवान थे, उनको तो पता था इसका क्या डाउट है। तो इंद्रभूति पूछे उससे पहले ही इंद्रभूति का जवाब भगवान महावीर देते हैं। सिर्फ इतना ही कहते हैं, हाँ आत्मा है। इतना ही बोलते हैं, आत्मा है, आत्मा है। और भगवान की ये इतनी सी वाणी उनको इतनी असर करती है, उसके बाद में वो डाउट कभी उनके पास में उनको रहता नहीं है। तो दोनों चीज समझ में आती है कि ज्ञान यानी जो वाचा ज्ञान और बहुत बड़े विद्वान पंडित हो जाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आत्मा अनुभव है और आत्मा का संशय नहीं है। तो इंद्रभूति को इतने बड़े विद्वान होते हुए भी ये संशय था कि क्या आत्मा है या नहीं है। तो आपको और मुझे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे उनको भगवान महावीर मिले, हमें प्रत्यक्ष सदगुरु मिलने से ये डाउट हमारा भी चला जाता है। और भगवान महावीर ने इंद्रभूति को इतना ही कहा, हाँ आत्मा। बस इतना में उनको पूरी शंका उनकी चली गई। और ये भगवान या ज्ञानी पुरुष का गुण है कि आप ज्ञानी को कुछ भी पूछो और वो बताएंगे, आपको उसके बाद में डाउट नहीं रहता है। ये ब्यूटी है। वही चीज आप दूसरे को पूछो और वो कितना भी समझाए तो आपका संशय चला नहीं जाता है। लेकिन जो साक्षात ज्ञानी होते हैं उसको आप एक प्रश्न पूछो और वो जवाब देते हैं। पता नहीं उनकी आत्मा की जो अंदर की बात जो निकलती है, आत्मा से निकलती है, वो आपके आत्मा को 100% सेटिस्फाई कर देती है। तो संशय रहता ही नहीं। तो गुण तो गुणी बिना संभव नहीं है। अभी दूसरा आगे कहते हैं, गुण और गुणी। गुण और गुणी क्या होता है कि जैसे शक्कर और मिठास, शक्कर के बिना मिठास नहीं हो सकती है, बराबर है। तो जो गुण और गुणी कभी अलग हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? शक्कर और मिठास अलग हो सकते हैं?
शक्कर में मिठास ना हो तो शक्कर ही नहीं रहेगी। तो गुण और गुणी कभी अलग नहीं हो सकते। मिर्ची और तिखास अलग नहीं हो सकती। मिर्ची है मतलब वहां पर तीखापन होगा ही। तो गुण और गुणी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इसलिए संशय रूप ज्ञान का कोई गुणी मानना ही चाहिए। इसी तरह से संशय जो है वो भी ज्ञान का एक पार्ट है। संशय जो है वो ज्ञान का ही पार्ट है, और जिसे संशय हो रहा है इसका मतलब उसमें ज्ञान है तो संशय हो रहा है। जैसे अभी बात हुई ना कि क्या टेबल को कोई भी डाउट आता है, क्या फोन को कोई भी डाउट आता है ना, नहीं आता है ना। सब जड़ पदार्थ को कभी कोई डाउट आता है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और डाउट आना वो ज्ञान का एक, संशय होना वो ज्ञान का ही प्रकार है। देह का ज्ञान का गुणी मान नहीं सकते, क्योंकि देह तो जड़ है। तो जड़ के अंदर में ज्ञान तो बोध रूप ज्ञान तो हो नहीं सकता। अगर ये सोचते हैं कि मैं डाउट कर रहा हूं, मैं मतलब निमेश और निमेश मतलब ये शरीर डाउट कर रहा है, तो शरीर में तो ज्ञान है ही नहीं। तो शरीर में ज्ञान नहीं है तो डाउट करने वाला शरीर तो हो नहीं सकता। लेकिन शरीर से कोई अलग पदार्थ है जो डाउट कर रहा है, और वही मैं हूं, वही आत्मा। आई होप ये बात आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पर ज्ञानी पुरुष समझा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि ये जड़ मूल से हमारे अंदर से ये निकल जाए। ये डाउट जो है कि मैं आत्मा हूं या नहीं, ये फॉर एवर निकल जाए। इसीलिए अलग अलग नए से अलग अलग प्रकार से ज्ञानी भगवान हमें समझा रहे हैं कि तू ही आत्मा है, और संशय करने वाला तू ही है, तू ही ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से दोनों के विलक्षण, इसलिए दोनों के बीच गुण गुणी भाव पॉसिबल नहीं है। यानी गुण और गुणी, क्या शरीर में ज्ञान हो सकता है? नहीं। टेबल में ज्ञान हो सकता है? नहीं। तो गुण और गुणी दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ये बात तो अभी समझ में आई, बराबर है ना, मिर्ची और शक्कर वगैरह के एग्जाम्पल से। इसी तरह से जहाँ ज्ञान है वहां पर जड़ नहीं हो सकता है, और जहां पर ज्ञान है वहां चेतन ही होगा, क्योंकि जड़ का गुण ज्ञान है ही नहीं। इस तरह से ज्ञान गुण देह को नहीं हो सकता। ये सब बात कही। संशय का गुणी आधार जो कोई है वह तो जीव है, संशय करने वाला जीव है। तो आत्मा को जो संशय होता है, उठता है, वह चेतन का ही एक पदार्थ है, ज्ञान का एक पार्ट है। इस प्रकार शंका की क्रिया से ही आत्मा की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि संशय करने वाला ही आत्मा है। तो जो शंका हो रही है उसी से प्रूव हो जाता है कि वो आत्मा है, क्योंकि ज्ञान गुण और किसी भी इस पूरे शरीर में और किधर भी ज्ञान नहीं है आत्मा के सिवाय। तो जो शंका ज्ञान, शंका जो ज्ञान का प्रकार है, वो जो उठ रही है वही तो आत्मा में से उठ रही है। तो यहाँ से तो सिंपल प्रूव हो जाता है कि ये आत्मा का गुण है, या आत्मा स्वयं ही शंका कर रहा है। अभी कुछ अलग तर्क से बहुत ही ब्रीफली अलग अलग पॉइंट है, वो हम ब्रीफली कवर करते हैं। संशय विषय, कि संशय विषय का क्या मतलब होता है कि संशय का कर्ता आत्मा होने से जैसे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, वैसे संशय का विषय आत्मा होने से भी आत्मा की सिद्धि होती है। तो जो संशय करने वाला वही आत्मा है, आत्मा के अंदर ही कैपेबिलिटी है। तो संशय विषय यानी जो डाउट है वो करने वाला स्वयं आत्मा है। इसीलिए ये प्रूव हो जाता है कि आत्मा वही डाउट करने वाला है, वही ज्ञान स्वरूप है, और वही चेतन है। अभी एक अलग प्रकार से निषेध प्रमाण से, निषेध प्रमाण से क्या मतलब होता है कि ऑपोजिट से, एक है जीव, दूसरा है अजीव। एक है ज्ञान, दूसरा है अज्ञान। जब भी हम कहते हैं अजीव, अजीव जब भी बोलते हैं इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जीव भी है ना। जब भी हम ऑपोजिट की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं अजीव, अजीव का क्या मतलब हुआ कि कोई एक पदार्थ है जो जीव है और ये उसका ऑपोजिट है अजीव, बराबर है।
इसी तरह से अज्ञान जब भी हम कहते हैं, इसका ये मतलब है कि ये अज्ञान है, लेकिन इसका ऑपोजिट वो ज्ञान है। तो जब भी अजीव अज्ञान की बात करते हैं तो ये सामने प्रूव हो जाता है कि जीव नाम का पदार्थ, ज्ञान नाम का पदार्थ एग्जिस्ट होता है। तो निषेध के द्वारा भी ये पता चलता है, जब भी द मोमेंट वी से अजीव, जीव अपने आप प्रूव हो जाता है, इजंट इट? तो ही अजीव शब्द आएगा, उसका ऑपोजिट। उसके बिना अजीब शब्द ही नहीं आ सकता है। सोचिएगा ये बात। फिर है प्रतिपक्षी शब्द, जैसे जीव अजीब, सॉरी ये ऑलरेडी अपना बात हो चुका। फिर जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका वाचन कोई शब्द न हो। अभी एक और प्रकार है कि कोई भी शब्द आप लेते हो, वो शब्द जब भी यूज करते हो तो वो शब्द के अनुरूप कोई चीज होनी चाहिए ना। जैसे कह लो घड़ा, तो घड़ा कहते ही एक घड़ा शब्द है, उसके प्रकार उसके अनुसार घड़ा नाम का कोई पदार्थ होना चाहिए, या हर एक पदार्थ है उसका एग्जिस्टेंस है, राइट? पुस्तक कह लो, लाइट कह लो, कोई भी चीज के बारे में जब भी हम बात करते हैं, उसके उसका शब्द है, मतलब वो पदार्थ भी एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसा पॉसिबल है कि कोई शब्द हो और पदार्थ ही एग्जिस्ट ना करता हो? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? तो जो इस पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, या जिसका नाम है वो पदार्थ एग्जिस्ट करता है, वाइस वर्सा। जैसे हम आत्मा बोलते हैं या जीव बोलते हैं। हेलो, आप किसी का माइक ऑन हो गया। हाँ, कह रही थी आपने जो प्रश्न पूछा हवा जो है उसको बोल सकते हैं निमेश भाई? नहीं, बट हवा भी एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्ट तो करती ही है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हवा बोला, लेकिन हवा तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको फील कर सकते हो ना हवा को। जैसे अभी मेरे रूम में पंखा चालू है तो मुझे हवा की फीलिंग तो हो रही है। तो पदार्थ एग्जिस्ट होता है ना, हवा एग्जिस्ट होती है। यानी हर एक पदार्थ है, उसका एग्जिस्टेंस है और उसी का नाम है। यानी आत्मा हो या ज्ञान हो, क्या अगर हम मैं बोलूं ज्ञान, और हो सकता है कि ज्ञान एग्जिस्ट ना करता हो? इट्स नॉट पॉसिबल। निमिष हवा तो एक डिफरेंट, जैसे बॉडी ह्यूमन बीइंग का अलग बॉडी होता है, एनिमल का अलग बॉडी, ऐसे ही हवा का एक अलग रूप है, पर वो भी जीव है ना। पानी का जीव अलग है, हवा का जीव अलग है, तो सबके अलग अलग जीव हो गए। या सो यहाँ पर कहने की बात क्या है, यहाँ पर देखो ये थोड़ा बहुत ही डेप्थ में जा रहा है, मैं इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ सिंपल सी बात ये है कि ये कहना चाहते हैं कि कोई अगर कोई भी शब्द है, वो शब्द तभी आता है जब भी वो पदार्थ एग्जिस्ट करता है। आप कोई भी ऐसा एक शब्द ढूंढ के बताओ जो शब्द है लेकिन वो पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मैं बोलूँ सुख, ओके, सुख एग्जिस्ट करता है। मैं बोलूँ दुख, दुख भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी एक शब्द आप ले लो, जो शब्द है लेकिन वो पदार्थ नहीं, पदार्थ हो या चीज हो या जो भी कह लो, इज इट पॉसिबल? आप सोचिएगा बाद में। मन निमेश भाई मन भी मन। एग्जिस्ट करता है ना, आप मन बोलो तो मन का एग्जिस्टेंस तो है ही ना। जो भी शब्द आप सोचिए, कोई भी शब्द लीजिए, वो शब्द तभी आया जब भी वो पदार्थ है, तभी तो उसका शब्द आया ना। तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सोचिएगा। यानी आत्मा जब इस शब्द भी आया है तो तभी आया है जब ये आत्मा एग्जिस्ट होता है। ज्ञान भी तभी आया जब ये ज्ञान एग्जिस्ट होता है। एनीवे, डोंट गेट टू कंफ्यूज इन दिस, बट एक चीज समझना है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। अभी हमारा जो मेन है कि शंका करने वाला वही आत्मा है, वहां शंका को ही उड़ा दिया है कि शंका करने वाला आत्मा है, और आत्मा के होने पर जो शंका है वहां रद्द हो जाती है। कहां पर? कि शंका की भूमिका पर ही खड़ी हुई मिथ्या मोक्ष उपाय, ये आदि उत्तर शंका आपो आप ही रद्द हो जाती है। कैसे? कि जो शंका है कि
मोक्ष का उपाय करने का क्या जरूरत है? गाथा नंबर 48 में शिष्य ने पूछा कि जब ये आत्मा नाम का पदार्थ ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर मोक्ष का उपाय करने की जरूरत ही क्या है? तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रूव होता है कि आत्मा है तो ऑटोमेटिकली मोक्ष का उपाय करने की जरूरत नहीं, वो बात ही उड़ जाती है ना। अब तक शिष्य का ये कहना था कि आत्मा है नहीं तो फिर ये सब धर्म कर्म ये सब करने की क्या जरूरत है, मोक्ष है ही नहीं, आत्मा भी नहीं है, ऐसा जो सोचता है उसका तो जीवन अलग ही है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि आत्मा है तो फिर आत्मा के एग्जिस्टेंस होने से ही फिर मोक्ष का और परिभ्रमण की बात आती है ना। जब तक आत्मा नहीं है तो परिभ्रमण की बात भी नहीं आती है और मोक्ष की बात भी नहीं आती है। तो जैसे ही ये प्रूव होता है कि आत्मा है और आत्मा की शंका करने वाला स्वयं ही आत्मा है, ये अचरज अमार, ये अचरज की बात यहाँ पर परम कृपाणुदेव कहते हैं, ये शंका करने वाला तू स्वयं ही आत्मा है और तू ही आत्मा की शंका कर रहा है। उससे बड़ा अचरज, उससे बड़ी यू नो क्या कहते हैं सरप्राइज क्या हो सकता है, उससे बड़ा आश्चर्यकारक चीज क्या हो सकती है इससे बड़ी। तो ये यहाँ पर अभी हम एंड करते हैं इस गाथा को। और इस गाथा के बारे में एक्चुअली है गाथा बहुत सिंपल, एक तरीके से जैसे बताया कि ज्ञानी की हर एक बात बहुत सिंपल होती है और इस बात को अगर हम समझते हैं ना तो हमारे भी आत्मा के डाउट आई एम श्योर निकल जाएंगे या कम हो जाएंगे। और इसके ऊपर में जितना विचार करेंगे ना, देखो अभी तो आपने सुन लिया या मैंने पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर मैं विचार करूं कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, हाँ ये बात तो बरोबर है, तो ये चिंतवन मनन जो प्रोसेस है ना वो बहुत जरूरी है। इसके लिए पप्पा जी कहते हैं कि बार बार अलग अलग नए से अलग अलग पुस्तक में से पढ़ो और उसके ऊपर में चिंतवन मनन करो, तो जाके आपको समाधान भी मिलेगा और समाधान के द्वारा आपको अनुभव भी हो सकता है। वरना समाधान नहीं मिलेगा तो अनुभव तो दूर की बात है। तो अभी ये गाथा के रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? सर जैसे अब जैसे चाकू है, चक्कू है, नाइफ है, नाइफ हाँ जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो जैसे वो एक चीज उसको लेते हैं, समझ लिए नाइफ, तो उसमें कौन सा वो होता है, ऐसा वो होता है जैसे हवा में तो होता है। नहीं, यहाँ पर ये बात है सरोज जी कि कोई भी शब्द है वो शब्द तभी आया है, तभी उत्पन्न हुआ है जब भी उसके, जैसे आपने नाइफ बोला तो जैसे ही आप दूसरे को नाइफ बोलेगा उसको समझ में आ जाएगा ना आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। यानी नाइफ एग्जिस्ट करती है ना तभी नाइफ शब्द आया या चक्कू शब्द आया है ना। हाँ, तो खैर वो तो करता है। वो हाँ तो तो बस आप हम बोलेंगे कि अगर नाइफ है, चक्कू है, तो मतलब कोई दूसरे को लगेगा कि भी काटने के लिए बोल रहे हैं, कि क्या करने के लिए बोले, कोई सब्जी हाँ, काटनी है या करनी है नाइफ से, कुछ तो ऐसा तो होगा ही ना, यस या फल काटना है। यस। ठीक है, हम्म, ओके निमेश्वर। हाँ सर मैं तो ये समझती हूँ कि भाई जैसे मैं शंका बिल्कुल आती नहीं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, इसका मतलब मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, तो आत्मा तो है ही है ना, यहाँ कोई शंका आती नहीं। अच्छी बात है, शंका नहीं आती है, लेकिन एक बार एक चीज समझनी है कि अगर शंका नहीं होना तो भी शंका करो और शंका करके उसका समाधान करोगे तो आपको और गहराई से चीज समझ में आएगी। जैसे ये गाथा पढ़ी, भले आपको शंका नहीं थी, फिर भी ये गाथा पढ़ी तो आपके अंदर भी और बात पक्की हो गई ना, आत्मा है और आत्मा को शंका करने वाला स्वयं आत्मा है, तो मैं ही आत्मा हूँ। ये बात घूम फिर के आत्मा आत्मा के ऊपर आ ही जाती है। ये अलग अलग प्रकार से जब ज्ञानी हमें समझाते हैं वो इसी समझाते हैं कि ये बात इतनी पक्की हो जाए कि कभी फ्यूचर में, इस भव में नहीं आगे के भव में भी ये शंका न उत्पन्न हो। ठीक सर। हेलो, हाँ जय सतगुरुदेव वंदन। हाँ गीता जी, जय सद्गुरु। हाँ जी,
जो संशय जो है, जो डाउट्स होने का मतलब ये है कि आपके जो ज्ञान चक्षु है ना वो खुल रहे हैं, आपको आपकी क्यूरोसिटी बढ़ रही है ज्ञान के टुवर्ड्स, कि जो चीज नहीं बराबर। समझ आती है उसका 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 मीनिंग पूछना, उसका मतलब पूछना, भाई किसमें कौन से जीव है, कौन से अजीव है, ये सारी जो हम जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना, इसका मतलब आपकी जो आत्मज्ञान है ना वो उसके टुवर्ड्स मतलब जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और इसलिए जो संशय होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो ये चीजों का पता नहीं था, और जब पता नहीं था तो सुना सुन के छोड़ दिया, सुना सुन के छोड़ दिया, इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट नहीं था। अब धीरे धीरे आप अपने संशय के लिए, आपके डाउट्स के लिए आप पूछते हो क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि आपके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, हमें जो फीलिंग हो रही है हम ये बता रहे हैं। एकदम सही बताया। अ, निमेश भाई, बहुत सालों से ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत घूमता था कि आत्मा किसको बोलते हैं, क्या है ये, ऐसी कौन सी चीज है, मतलब बहुत मेरे मन में डाउट रहता था बहुत सालों से, परंतु मुझे कहीं भी एक संतुष्टि वाला जवाब कभी सामने से समझ नहीं आया कि भाई ज्ञान आत्मा किसको बोलते हैं। और ये देखिए निमेश भाई, हमारी संशय को क्लियर करने के लिए भी सामने भी तो उतना ही गुणी, आपने कहा ना गुण और गुणी दोनों का समागम होना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि आज आपने हमारी बड़ी समझ खोली है ये, कि संशय होने से ही इसका मतलब कहीं तो उसका एग्जिस्टेंस है ना। तो ये बात बहुत ही मुझे अब समझ में आई, उस थोड़ी देर पहले तक भी मुझे समझ नहीं आ रही थी जब आप बोल रहे थे, जब आप हवा का आपने क्लियर किया तो मुझे समझ में आ गया, ओ वाकई में संशय करने का मतलब कोई ज्ञान एग्जिस्ट करता है, आत्मा एग्जिस्ट करती है। और ये इतनी टाइम से मैं जो आपके मुख से सुन रही हूँ ना, मेरी बहुत सारी कड़ियां खुल रही हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती मुझे आत्मा का शब्द का मीनिंग कैसे समझ में आ रहा है। धन्यवाद निमेश भाई। बस हमारे ऊपर ये सब बड़े बड़े ज्ञानियों की कृपा है, हमारे ऊपर मतलब मेरे ऊपर नहीं, आप सबके ऊपर ये बड़े बड़े कृपाणु देव, पापा जी, राकेश भाई, बिकॉज कुछ कुछ चीजें मैंने राकेश भाई, पूज्य बापू जी की पुस्तक में से काफी सब लिया है। सब सब ज्ञानियों की बातें हैं। ओके, वो सब को मैं थोड़ा इकट्ठा करके आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो उसमें मतलब इन सब की हमारे ऊपर कृपा है, ये हम बहुत बहुत उनके आभारी है कि उन्होंने ये सब चीजें हमें दी है, जिससे हमारा प्रकाश यानी ज्ञान प्रकाश हमारा हो रहा है। भले धीरे धीरे हो, फास्ट हो, हर एक के ऊपर है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आई एम श्योर जो भी रेगुलर अटेंड करता है या सत्संग सुनता है, उसके अंदर में ये फीलिंग तो आएगी, भले ही मैं स्लो या फास्ट, लेकिन मेरी गाड़ी आगे तो बढ़ रही है। ओके, और कोई संशय? अभी आई एम श्योर कि किसी को डाउट पूछने में झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संशय अभी आपको पता चल गया कि संशय का मतलब ज्ञान है, तो अभी तो बहुत खुश हो जाना है कि संशय आया तो अच्छी बात है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है या बढ़ेगा। ओके, सो हमारी रीटा जी, आप जय स्वरूप करेंगे। जय सद्गुरुदेव। वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे,
इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्य नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। जय हो। वाओ, जय सद्गुरुदेव वंदन। रुकिए सदगुरु देव की, सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो। विजय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण इधर हो। आओ, और इधर धन्यवाद सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, इधर। बहुत बहुत थैंक यू। और जय सद्गुरुदेव वंदन। अभी सुनिए, नेक्स्ट जो सत्संग है वो अपना शुक्रवार को है। हाँ, एक मिनट बेटा। तो नेक्स्ट जो सेशन है वो हमारा नंबर 2, आत्मा नित्य है या नहीं है, उसके ऊपर रहेगा। तो उसके ऊपर में अभी से आप चिंतन मनन करना शुरू करिए। और बाकी के लिए आत्मा नित्य है या नहीं उसके ऊपर में सत्संग चले। सर वो जो आपने जय कहावत, सद्गुरुदेव वंदन। हेलो हाँ, सर, सद्गुरुदेव वंदन निमेश हेलो भाई। सर। सद्गुरुदेव वंदन। बोलिए। सर आपने जो कहावत बोली थी ना, बगल में छुरा नहीं है बगल में छोरा, यानी छोरा, बच्चा, हाँ, बगल छोरा, में छोरा। बच्चा, हाँ, बच्चा, छोरा। तो हाँ, छोरा छोरा। निमेश भाई होमवर्क बताइए एक दफा फिर, होमवर्क क्या है? होमवर्क आज की जो गाथा हमने की है वही गाथा के ऊपर में संशय जो है ना, कि आत्मा की शंका करे आत्मा स्वयं आप, उस आज की जो गाथा की है उसके ऊपर में होमवर्क करना है। ओके 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 सर, ओके। ओके। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। प्रणाम निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव। जय प्रणाम निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव इधर आओ। शक्ल नहीं नजर हाय बेटा, तो माइक चालू करो, गुरुदेव का माइक तो चालू करो। सविता मिलाता तुमको, आओ तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही नीलमणि भाई। हाँ, क्यों अपनी शक्ल को बार बार हाइड कर रहे हो? हेलो, हाँ बोलिए। शक्ल नहीं दिख रही है, बोलेंगे? हाँ अब बोलेंगे। निमेश भाई और फुल जी साथ में है क्या? शकुन और निमेश फुल जी साथ में है क्या? साथ में, हाँ सरोज साथ में, साथ में बैठी हूँ जी। जय सद्गुरुदेव। हम दिखाते तुमको। निमेश भाई देखिए किससे मिलाती हूँ मैं आपको। निमेश भाई हाँ हाँ, अरे वाह, एक और सत्संग है। देखिए, ये देखिए। अरे वाह वाह, वेरी गुड। क्या नाम है उसका? इसका ओरियो। ओरियो। ओके, चलो उसका भी कल्याण हो, आत्मा का सबका कल्याण हो। ये बैठा बैठा मेरी गोदी में बैठा बैठा जब से यहाँ बैठा हुआ है, सुन रहा है। वेरी गुड, चलिए ओके। ये मैं हाँ, पूजा करने बैठती हूँ तो साथ में बैठता है, मैं जाती हूँ तो साथ में जाता है। वेरी नाइस। थैंक यू निमेश भाई, जय थैंक सद्गुरुदेव। यू।